Hello student, welcome back to your channel Gyan Coaching. Today we learn about exercise 1.3. Question number 1 is write the following in decimal form and say what kind of decimal expression each has. हमें ये जो हमारे रेशनल नंबर दिए गए हैं इनको हमें डेसिमल में चेंज करना है और डेसिमल फॉर्म में चेंज करने के बाद हमें बताना है विच काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन, वो किस काइंड का डेसिमल है, आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वन इज 36/100. ये 36/100 है. यहाँ पे हम 36 को डिवाइड करेंगे 100 से. अब 36 को 100 से हमने डिवाइड किया, सो 100 का टेबल नहीं चलेगा, हमने यहाँ पे डेसिमल लगाया और 0. 100 3 जा 300. माइनस करेंगे, इसको माइनस करने पर यह हमें मिलेगा 60. अब ये 60 पॉइंट यहाँ पे हमने क्या किया, एक 0 आ जाएगा हमारा. 100 6 जा 600 और ये आपका पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा. 36/100 की वैल्यू हो जाएगी 0.36. हमारा यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया और ये यहाँ पे 0.36 आंसर आ गया. सो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा. अब आपका हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा 1/11. 1/11 को आपको चेंज करना है डेसिमल एक्सप्रेशन में. सो हम क्या करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे 11 से. 1 को हमने डिवाइड किया 11 से. 11 से 1 में टेबल नहीं चलेगा तो हमने यहाँ पे एक डेसिमल लगाकर 0 नोट कर लिया. बट 0 अब भी ये 10 जो है 11 से लेस देन है, फिर हमने एक 0 यहाँ पे और लगाया और एक 0 और यहाँ पे हमने नोट डाउन किया. अब हमने टेबल चलाया 11 9 जा 99. 11 9 जा 99. 100 में से 99 माइनस किया तो आपका 1 बचा. अब 1 में हमने एक 0 हम लगा सकते हैं बट फिर से टेबल नहीं चलेगा, फिर से हमने 0 लगाया और यहाँ पे एक 0 नोट डाउन कर लिया. 11 9 जा 99. 11 9 जा 99. 100 माइनस 99 इज इक्वल टू 1. अब यहाँ पे फिर से हमारा रिमाइंडर 1 बचा और हम इसको ऐसे ही बार बार करते जाएंगे और ये कभी भी इसका रिमाइंडर 0 नहीं होगा और ये हमें 0.9 0.9 0.9 ऐसे ही हमेशा मिलता चला जाएगा. तो 1/11 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 0.09, फिर 09 और एंड सो ऑन. ये ऐसी चलती चली जाएगी. तो ये कभी भी आपका एंड नहीं होगा और 0.9 हमारा बार बार आ रहा है, ये दोनों नंबर हमारे बार बार आ रहे हैं. सो 1/11 को हम लिखेंगे 0.09 और इसके ऊपर एक बार लगा देंगे और ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा. नॉन टर्मिनेटिंग, इसका जो काइंड है वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड. थर्ड हमारा है 4 होल 1/8. 4 होल 1/8. इसको हमें चेंज करना है डेसिमल एक्सप्रेशन में. सो ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है. 8 4 जा 32 और 1 33. तो ये आपका हो जाएगा 33/8. अब आपको 33 को डिवाइड करना है 8 से. 33 को हम डिवाइड करते हैं 8 से. 8 4 जा 32. आपका 1 बचेगा, यहाँ पे हमने पॉइंट लगाया और 0 नोट डाउन कर लिया. 8 1 जा 8. 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2. हमारा यहाँ पे 0 हो गया. 8 2 जा 16. फिर से माइनस किया 4, हमने 0 लगाया. 8 5 जा 40 और ये हमारा पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया और हमें मिला यहाँ पे 4.125. हमारा यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया और जिसमें रिमाइंडर 0 हो जाता है वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाता है. तो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा. आइए देखते हैं पार्ट नंबर 4. पार्ट नंबर 4 है आपका 3/13. 3/13. आइए चेक करते हैं 3/13 को. सो हमने डिवाइड किया 3 को 13 से. 3 को हमने 13 से डिवाइड किया, पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाकर एक 0, ये आपका 30 होगा. 30 3 जा 39. यहाँ पे आपको माइनस किया तो 1 मिला. आपने यहाँ पे 0 लगाया बट 0 तो 13 से कम है. फिर आपने यहाँ पे एक 0 नोट किया और एक 0 और लगा दिया. अब 13 7 जा 91. 13 7 जा 91. 100 माइनस 91 हमने किया तो 100 माइनस 91
में से करेंगे तो आपको ये 9 बचेगा। फिर से आपने यहाँ पे 0 लगा दिया, यहाँ पे हो गया आपका 90। अब इस 90 के लिए आप 13 का टेबल काउंट करोगे, 13 7 जा 91, ज्यादा हो जाएंगे तो 36 जा चलेगा, 13 6 जा 78, माइनस करेंगे 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2 एंड 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1, ये आपका 120 हो जाएगा। अब 120 के लिए 0 आप यहाँ पे लगाएंगे और इसके लिए 13 9 जा 117, 13 9 जा 117 और हमारा रिमाइंडर कितना आया, 3 आ गया। और हमने जो क्वेश्चन था वो 3 से ही शुरू किया था, अगर हम यहाँ पे फिर से 0 लगाते हैं तो 30 हो जाएगा और आपका क्वेश्चन आपको फिर से ऐसे ही मिलना शुरू हो जाएगा। 13 3 जा 39 आएगा हमारा। आइए देखते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है हमारा 3/13, 3/13। यहाँ पे हमें 3 को डिवाइड करना है 13 से, 3 को डिवाइड करते हैं 13 से। सो हमने यहाँ पे 3 में टेबल नहीं चलेगा तो पॉइंट लगाकर एक 0 हमने यहाँ पे लगा लिया। 13 2 जा 26, 13 2 जा आपका 26 हो जाएगा। माइनस करेंगे यहाँ से 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4, ये आपका 4 हो जाएगा। सो 4 में टेबल नहीं चलेगा, हमने 0 लगाया। 13 3 जा 39, 13 3 जा 39, आपका यहाँ पे माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। फिर से हमारा 0, अब भी इसमें टेबल नहीं चलेगा क्योंकि आपका 10 हो गया। फिर हम यहाँ पे एक 0 लगाएंगे और 0 लगाकर एक 0 हम फिर से नोट करेंगे। 13 7 जा 91, 13 7 जा 91, 10 100 में से 91 माइनस किया 9 बचा। अब हमने यहाँ पे 0 लगाई। 13 6 जा 78, 13 6 जा 78, 90 माइनस 78 आपने माइनस किया तो आपको मिलेगा यहाँ पे 2 और 8 माइनस 7 इक्वल टू 1, ये आपका 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे 12.0 हम फिर से नोट करेंगे। फिर से 13 9 जा 117, 13 9 जा 117, 10 माइनस 7 इक्वल टू आपका 3 बचा। और हमने क्वेश्चन भी यहाँ से 3 से ही शुरू किया था। अब हम यहाँ पे 0 लगाएंगे, फिर से आपका 13 3 जा 39, सॉरी 13 2 जा आपका 26 हो जाएगा। 10 में 6 गया, फिर से 4, फिर ये 40 और ये यहाँ से क्वेश्चन फिर से ऐसे ही चलना शुरू हो जाएगा और उसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होगा। सो 3/13 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0.230769 और इसके ऊपर हम बार लगा देंगे क्योंकि ये बार बार रिपीट होता रहेगा और ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है हमारा 329 डिवाइड बाय 400। 329 को 400 से हमें डिवाइड करना है, तो आइए करते हैं इसको भी। 329 डिवाइड बाय 400, 329 इज लेस, तो हमने पॉइंट लगा के यहाँ पे एक 0 लगा लिया। ये आपका 3290 हो जाएगा, जो कि आपको पता है 408 जा 3200 हो जाएगा। हम इसको माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पे 90 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे एक 0 लगाएंगे, 400 2 जा 800, माइनस करेंगे इसको, 9 माइनस 8 इक्वल टू 0, 100 हो जाएगा। फिर से एक 0 नोट डाउन करेंगे, 400 2 जा 800 हो जाएगा ये आपका। 100 माइनस 800 इक्वल टू आपका 200 बचेगा। फिर से हम यहाँ पे 0 नोट डाउन कर लेंगे, 400 5 जा 2000 और ये आपका पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 329 डिवाइड बाय 400 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0.8225 और ये आपका क्या हो जाएगा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन हो जाएगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज you know that 1/7 is equal to 0.142857 bar. Can you predict what the decimal expression of 2/7, 3/7, 4/5, 5/7,
6/7 are without actually doing the long division? If so, how? इसमें आपको वैल्यू दी गई है 1/7 की, कि 1/7 को उसने कहा कि 0.142857 है, और अगर आपको इसकी वैल्यू पता है, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल? क्या तुम इसकी 2/7 और 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 की वैल्यू बता सकते हो विदाउट एक्चुअल डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इनको बिना डिवाइड किए? तो यस, वी कैन से दैट कि हम इसकी वैल्यू बता सकते हैं, और वो भी विदाउट लॉन्ग डिवीजन। कैसे, आइए करते हैं। हमें यहाँ पे गिवन है, हम जो हमें गिवन है वो लिख देते हैं पहले, कि हमें गिवन है कि 1/7 इज इक्वल टू 0.142857। अब हमें पहले वैल्यू बतानी है 2/7 की। सो 2/7 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, 2/7 इज इक्वल टू, वी कैन राइट 2 into 1/7, and hence given you 1/7 value of 1/7, 2 into 1/7 की वैल्यू है आपकी 0.142857। आप इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और 1 11, 2 8 जा 16 और 1 17, 2 2 जा 4 1 5, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2। तो इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 2/7 की 0.285714, और इसका बार। इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड में इसने कहा 3/7, सो इसको भी आप सेम ऐसे ही करोगे। 3/7 को यू कैन राइट 3 into 1/7, एंड 3 into वैल्यू ऑफ 1/7 इज 0.142857। यहां से आप इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 और 2 16 17, 3 8 जा 24 और 1 25, 3 2 जा 6 2 8, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और 1 4। तो आपका आंसर हो जाएगा 0.428571। ये आपका 3/7 की वैल्यू हो जाएगी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन का पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट नंबर थर्ड हमारा है 4/7। तो ये भी सेम ऐसे ही हो जाएगा। 4/7 को आप यहाँ पे लिख सकते हो 4 into 1/7। अब 4 into 1/7 जब आप इसको लिखोगे, सो 4 into 1/7 की वैल्यू 0.142857। अब इसके आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20 और 2 22, 4 8 जा 32, 32 और 2 34, 4 2 जा 8, 8 और 3 11, 4 4 जा 16, 1 17 और 4 1 जा 4। तो आपका आंसर हो जाएगा 0.471428। ऐसे ही हम 5/7 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और ऐसे ही 6/7 की। ये आप अपने आप कर सकते हो उसको। Third, express the following in the form of P/Q, where P and Q are the integer and Q not equal to 0. So question number first one is 0.6 और इसका बार। तो हम इसको लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार। अब ये इसके ऊपर बार है, इसका मीन्स क्या हुआ कि ये जो 6 है वो बार बार रिपीट होगा। सो x इज इक्वल टू, यू कैन राइट 0.6666 and so on. This is your equation number first. This repeat after 1 digit, ये 1 digit के बाद रिपीट हो रहा है। सो इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई बाय 10। सो हम लिखेंगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 10। इक्वेशन 1 में हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड। जब हमने दोनों साइड इससे मल्टीप्लाई की, तब हमारा ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, जब हम यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 1 टाइम शिफ्ट हो जाएगा। ये आपका 6.6666 ऐसे ही एंड सो ऑन चलता चला जाएगा, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब हमारा यहाँ पे डेसिमल के बाद यहाँ पे सेम एक्सप्रेशन है, और यहाँ भी डेसिमल के बाद सेम एक्सप्रेशन है। जिन इक्वेशन में ये एक्सप्रेशन सेम होती है, वहां पे हम दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1,
इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे, ये आपको मिलेगा 10x इज इक्वल टू 6.66666 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता चला जाएगा। सिमिलरली x इज इक्वल टू 0.6666 एंड सो ऑन, ये भी ऐसे ही आ जाएगा। अब हम इसको यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो ये साइन आपके चेंज हो जाएंगे, ये 0 पॉइंट से पॉइंट सब कैंसिल हो जाएंगे। 6 माइनस 0 इज इक्वल टू 6 एंड 10x माइनस x इज इक्वल टू 9x। यहाँ से आपका x इज इक्वल टू 6/9, 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6, सॉरी 3 से आपका 6 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपका 9x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 6/9। यहाँ पे जो 6 है और 9 ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2/3 और ये जो x था वो हमारा 0.6 था, तो 0.6 बार इज इक्वल टू होता है 2/3। आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका 0.47 और 7 के ऊपर क्या है, बार लगा हुआ है, तो हम इसको लेट कर लेंगे। x इज इक्वल टू 0.47 बार, इट मीन्स x इज इक्वल टू 0.4 और 7 के ऊपर बार है तो 7 यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा है एंड सो ऑन। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ हेंस रिपीटेशन स्टार्ट आफ्टर 4, सो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 10। हम यहाँ पे इक्वेशन 1 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इक्वेशन 1 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे सो हमें मिल जाएगा 10x इज इक्वल टू, जब हमने 10 से मल्टीप्लाई की तो आपका डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा 1 टाइम, तो ये आपका हो जाएगा 0.47777 एंड सो ऑन। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर सेकंड। बट अभी क्या है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 0.777 है और यहाँ पे डेसिमल के बाद 477 है। हम इसको तभी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब डेसिमल के बाद सेम डिजिट होते हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, इक्वेशन नंबर जो आपकी सेकंड है इसी में हम फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन नंबर सेकंड मल्टीप्लाई बाय 10। इक्वेशन जो हमारी ये सेकंड है इसमें हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है फिर से। अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 100x हो जाएगा इज इक्वल टू, ये पॉइंट आपका 1 टाइम और शिफ्ट हो जाएगा, ये आपका 47.777 और एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता चला जाएगा। अब ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आप यहाँ पे देखिए इक्वेशन थर्ड में डेसिमल के बाद 7 है और यहाँ पे इक्वेशन 2 में भी डेसिमल के बाद सेम है, तो इक्वेशन थर्ड में से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 2 को। इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी माइनस करेंगे, तो आपका 100x इज इक्वल टू 47.7777 एंड सो ऑन, एंड 10x इज इक्वल टू 4.7777 और एंड सो ऑन। जब हम इसको माइनस करेंगे तो आपके साइन चेंज होंगे यहाँ पे, तो 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 90x इज इक्वल टू, यहाँ पे 7 से 7 सब कैंसिल हो जाएंगे, 47 माइनस 4 इज इक्वल टू 43, तो वी गेट x इज इक्वल टू 43/90। सो 0.47 का बार इज इक्वल टू हो जाएगा 43/90 और ये आपका आंसर होगा। आइए देखते हैं पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट नंबर थर्ड हमारा है 0.001 और इसका बार, तो इसको भी सेम ऐसे ही लेट x इज इक्वल टू 0.001 बार। सो वी कैन राइट x इज इक्वल टू, यहाँ पे जो बार है आपका 0.001 के ऊपर है, तो उसका मीन्स ये हुआ कि बार बार जो रिपीट है वो 001 हो रहा है। सो हम इसको लिखेंगे 0.001 001 एंड 001 एंड सो ऑन, ये ऐसे ही चलता चला जाएगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। यहाँ पे आपने देखा कि जो डिजिट का रिपीटेशन है वो आफ्टर 3 डिजिट हो रहा है, तो हम यहाँ पे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 1000, इक्वेशन 1 में हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा ये 1000x इज इक्वल टू, ये आपका डेसिमल 3 टाइम इधर शिफ्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू 1.001 001 001 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता चला जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है,
अब यहाँ पे आप देखिए डेसिमल जो है आपका, यहाँ पे डेसिमल के बाद 001 001 और यहाँ पे डेसिमल के बाद 001, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। अब हम इक्वेशन नंबर सेकंड में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद आपके सेम नंबर डिजिट है। तो 1000x इज इक्वल टू 1.001 001 001 एंड सो ऑन, एंड x इज इक्वल टू 0.001 001 001 एंड सो ऑन, ऐसे ये चलता चला जाएगा। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे सो आपके साइन चेंज हो जाएंगे। साइन चेंज होने के बाद 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 999x इज इक्वल टू, ये आपके सब कैंसिल आउट, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू वी गेट 1/999। तो 0.001 बार का आपका p अपॉन क्यू फॉर्म हो जाएगी 1/999, और ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा एक्सरसाइज 1.3 का। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ द डिजिट कैन बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट इन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। इसमें हमें बताना है कि कितने मैक्सिमम नंबर डिजिट हो सकते हैं रिपीटिंग ब्लॉक में, और आपको 1/17 को डिवाइड करके ये बात को चेक करना है। तो आइए करते हैं। यहाँ से हमें 1/17 को हम डिवाइड करेंगे। सो 1 को डिवाइड करेंगे हम 17 से। अब बहुत से बच्चों के टेबल याद नहीं होते हैं, तो मैंने 17 का टेबल यहाँ पे लिख दिया है, जिससे कि आप इसकी हेल्प से क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे 17 से डिवाइड करेंगे, हम यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे और डेसिमल लगाकर वहाँ पे एक जीरो नोट डाउन करेंगे। बट ये जो 10 है वो तो लेस देन है इससे, सो यहाँ पे एक जीरो और लगाना है हमें, और जीरो लगाने के बाद हम यहाँ पे एक जीरो और नोट डाउन करेंगे। अब यहाँ पे 100 आ गया, तो 17 4 जा 68, 17 5 जा 85 एंड 17 6 जा 102। 6 जा तो बहुत ज्यादा हो गया, तो ये 5 जा हो जाएगा। 17 5 जा 85, 100 में से 85 हम माइनस करेंगे। 100 में से 85 हमने माइनस किया, 10 माइनस 5 5 और 9 माइनस 8 इक्वल टू 1, ये आपका 15 हुआ। यहाँ पे एक जीरो लग जाएगा, ये आपका 150 हो जाएगा। 150 के लिए टेबल काउंट करेंगे 17 की, तो 115 के लिए हमारा 8 टाइम हो जाएगा। 17 8 जा 136, क्योंकि 9 जा 153 ज्यादा हो जाएगा। तो 17 8 जा 136, 136 इसको हम माइनस करेंगे। 10 माइनस 6 4, 4 माइनस 3 1, फिर से हम यहाँ पे जीरो लगाएंगे, 140 हो जाएगा। ये फिर से हमारा 8 टाइम चल जाएगा। 17 8 जा 136, इसको हम माइनस करेंगे। 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4 एंड 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और ये भी आपका 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक जीरो हम लगाएंगे और ये हमारा 40 हो जाएगा। अब 40 हमारा 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 3 जा ज्यादा हो जाएगा, तो ये आपका 2 जा टेबल चलेगा। 17 2 जा 34, तो 40 माइनस 34 हम माइनस करेंगे, सो आपका यहाँ पे 6 बच जाएगा। फिर से हम जीरो लगा लेंगे और ये हमारा 60 हो जाएगा। अब हम 60 को डिवाइड करेंगे 17 से, तो 17 3 जा 51 होगा, 4 जा 68 ज्यादा हो जाएगा। 17 3 जा इज इक्वल टू 51, यहाँ पे 60 माइनस 51 करेंगे, आपका 9 बचेगा। फिर से हम यहाँ पे जीरो लगाएंगे और ये आपका 90 हो जाएगा। तो 17 5 जा 85, 17 5 जा आपका 85 हो जाएगा यहाँ पे, और 90 माइनस 85 हम करेंगे तो आपका 5 बचेगा। उसके बाद हम यहाँ पे जीरो, फिर से आपका टेबल चल जाएगा। 17 3 जा 51, तो मोर हो जाएगा, तो 17 2 जा चलेगा आपका, 17 2 जा 34, 17 2 जा 34, 50 माइनस 34 हम माइनस करेंगे। 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6 और 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 16। फिर से हम यहाँ पे जीरो लगाएंगे और ये आपका 160 हो जाएगा, जो कि आपका 9 जा टेबल चलेगा। सो 17 9 जा 153, 17 9 जा आपका 153 हो जाएगा। 160 माइनस 153 ये आपका 7 हो जाएगा। फिर से हम यहाँ पे जीरो लगाएंगे, ये आपका 70 हो जाएगा। 70 आपका 4 जा चलेगा। 17 4 जा कितना हो जाएगा आपका, 17 4 जा 68, 70 माइनस 68 हम माइनस करेंगे, सो आपका यहाँ पे 2 बचेगा। उसके बाद फिर हम
यहाँ पे 0 लगाएंगे और 0 लगाने पर ये आपका 20, जो कि आपका 17 वन जा 17 हो जाएगा। अब 20 माइनस 17 इज इक्वल टू आपका 3 हो जाएगा। अब ये आपका 30 के लिए हम यहाँ पे 0 लगाएंगे और फिर हम अपना टेबल चलाएंगे। 17 वन जा 17, फिर से आपका 17 हो जाएगा। 30 माइनस 17 हम माइनस करेंगे, 30 माइनस 17 यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो 10 माइनस 7 इजकल टू आपका 3 बचेगा और 2 माइनस 1 इजकल टू 1। ये आपका 130 हो जाएगा। 130 को फिर से हम डिवाइड करेंगे 17 से। 17 से तो आपका 7 टाइम चलेगा। 17 7 जा 119, तो ये आपका 119। 0 माइनस 9 इज इक्वल टू आपका 10 माइनस 9 इजकल टू 1 हो जाएगा। 2 माइनस 1 इजकल टू 1, ये आपका 11 बचेगा। फिर से हम यहाँ पे 0 लगा लेंगे और 0 लगाकर ये हमारा 110 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे टेबल चलाएंगे। 17 6 जा 17 6 जा 102, 17 6 जा आपका 102 होगा। तो 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8, आपका 88 हो जाएगा यहाँ पे, और इधर 0। अब फिर हम यहाँ पे 0 लगाएंगे, ये आपका 80 हो जाएगा। 80 के लिए हमारा 4 जा टेबल चलेगा। 17 4 जा 68, 80 माइनस 68 माइनस करेंगे। 10 माइनस 8 इजकल टू 2, 7 माइनस 6 इजकल टू 1 बचेगा आपका। 7 माइनस 6 इजकल टू 1, ये आपका 120 हो जाएगा। फिर हमारा चलेगा 17 7 जा 17 7 जा इज इक्वल टू 119। हम इसको माइनस करेंगे तो आपका क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। अब आपको याद हो क्वेश्चन हमारा 1/17 था, सो हमने यहाँ पे 1 से शुरू किया था और हमारा रिमाइंडर फिर से क्या मिला, 1 मिला। अगर हम इसको फिर से सोल्व करेंगे तो फिर से हमारा यहाँ से 0 से ही प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी। सो इसका मीन्स है कि यहाँ के बाद ये फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। सो अब हमसे इसमें पूछा था कि रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट हैं, हाउ मेनी डिजिट इन रिपीटिंग ब्लॉक। तब यहाँ पे हम इसको डिजिट काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हमारे रिपीटिंग ब्लॉक में जो है वो 16 डिजिट हो जाएंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, लुक एट द several एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q where p and q are integer with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation expressions. Can you guess what property q must be satisfied? इसमें हमें बताया गया है कि कुछ एग्जाम्पल्स दो रैशनल नंबर के जो कि p अपॉन q की फॉर्म में हो, बट p और q जो है वो ऐसे इंटीजर होने चाहिए। हमारे p और q जो है वो ऐसे इंटीजर होने चाहिए कि उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो अदर देन 1। जैसे कि 3 अपॉन q है तो यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 को छोड़कर। और हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, और जब हम इसको सोल्व करते हैं तो उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल आना चाहिए। और इसे सोल्व करने के बाद आप इसमें कौन सी प्रॉपर्टी आपको लगता है कि q क्या होना चाहिए, तो ये करते हैं। 3 अपॉन 2 को अगर हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो ये आपका 1.5 हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप 9 अपॉन 4 को डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करते हैं ऐसे 9 अपॉन 4 को, तो ये 4 2 जा 8, 9 माइनस 8 इजकल टू 1, डेसिमल हमने लगाया 0, 4 2 जा 8, 10 माइनस 8 इजकल टू 2, 0, 4 5 जा 20, तो ये आपका 2.25 हो जाएगा। सिमिलरली आप 3 अपॉन 5 को डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में करते हो तो ये आपका 0.6 हो जाएगा, 5 6 जा 30। और ऐसे ही अगर आप 15 अपॉन 20 को डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में करते हो तो आप 20 से डिवाइड करोगे इसको, तो पॉइंट लगाया 0, 27 जा 140, आपका यहाँ पे 10 होगा, और 0 से 25 जा 100, ये आपका 0.75 हो जाएगा। 15 अपॉन 20 0.75। अब ये सारे के सारे क्या है, आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो अब इससे हमें क्या प्रॉपर्टी पता चलती है कि क्यू क्या होना चाहिए। तो आपको जब हमने इससे डिवाइड किया तो आपको यहाँ से पता चला कि क्यू जो है वो मस्ट बी, क्यू क्या होना चाहिए आपका, वो 2 की पावर n की फॉर्म में होना चाहिए, या फिर 5 की पावर n की फॉर्म में, और या फिर वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में होना चाहिए। अब ये 2 की पावर n क्या है, ये आपको शायद में भी कंफ्यूज कर सकता है थोड़ा, बट आपको क्या समझना है, 2 की पावर n का मीन्स ये है कि ये कोई भी नंबर हो सकता है मल्टीपल ऑफ 2, बट वो 2 के ही मल्टीपल में होना चाहिए। ये 5 5 के मल्टीपल में, और ये 2 और 5 दोनों के मल्टीपल में होना चाहिए। जैसे कि सपोज दैट आपने पहले क्वेश्चन में देखा 3 को 2 से डिवाइड किया
तो ये आपका 2 की पावर 1 है। यहाँ पे 9 को 4 से डिवाइड किया तो ये भी आपका 2 इंटू 2 की फॉर्म में था, यानी कि 2 की पावर 2 था ये, और इससे पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया। सिमिलरली यहाँ पे 3/5 है तो ये 3 की पावर 1 हो गया। ये 3, सॉरी ये 3 की, यहाँ पे 3/5 है तो यहाँ पे 5 की पावर 1 हो जाएगी, तो ये आपकी 5 की पावर n की फॉर्म हो गई। और जैसे आपका ये 20 है तो 20 के अगर आप फैक्टर करते हो तो 20 के फैक्टर आपको मिलेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5। इसमें जो 20 यानी कि q के जो फैक्टर हैं वो ओनली 2 और 5 की फॉर्म में है। ये 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 समथिंग 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n। तो यहाँ से आपको ये प्रॉपर्टी पता चली कि ये जो q होता है, जब आप q के फैक्टर करते हो तो उस q के फैक्टर में आपके ओनली 2 और 5 ही होने चाहिए। 2 और 5 के अदरवाइज अगर कोई और नंबर होता है तब वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा, वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बन जाएगा। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि भाई हमारा जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन लाना होगा तब हमारा क्यू जो होगा वो ऑलवेज मस्ट बी फॉर्म इन द 2 की पावर n, 5 की पावर n या फिर 2 की पावर n और इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में ही होना चाहिए। Question number 7 is write 3 number whose decimal expression are non terminating non recurring। हमें कोई 3 ऐसे डेसिमल एक्सप्रेशन लिखने हैं जिसके एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, जाओ नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो वो टर्मिनेट हो और ना ही वो रिकरिंग यानी कि रिपीट भी ना हो। तो हम यहाँ पे कोई 3 एग्जांपल लिख सकते हैं। पहला एग्जांपल मैं लिखने जा रहा हूँ 0.10110001 0001 डैश डैश डैश। देखो ये जो आपका डेसिमल एक्सप्रेशन है ये आपका ना तो रिपीट हो रहा है, देखो पहले 10 आया फिर 100 फिर 1000 फिर 10,000, ऐसे ही ये आपका अलग अलग एक्सप्रेशन में चेंज होता जाएगा। तो ये ना तो कभी भी टर्मिनेट हो रहा है और ना ही ये रिकरिंग यानी कि रिपीट हो रहा है। इसी की तरीके से हम दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं जैसे कि 20200 फिर 2000 फिर आपका 20000 डैश डैश डैश। ये ऐसे ही हमेशा आपका चलता चला जाएगा और ये ना तो कभी रिपीट होगा और ना ही ये टर्मिनेट होगा। सिमिलरली आप एक और एग्जांपल ले सकते हो यहाँ पे, सपोज दैट 515111 5111 511111 5 डैश डैश डैश। ये भी नंबर आपका क्या है, ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है। सो ये जो आपका ये डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। और इसी नंबर को हम जो हमारे टर्मिनेटिंग नहीं होते और ना ही रिकरिंग होते इन्हीं को हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। ये क्या होते हैं, हमारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कहा है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। आपको 5/7 और 9/11 के बिटवीन कोई 3 इरेशनल नंबर डालने हैं। चलो करते हैं इसको। ये आपका 5/7 है। पहले हमें क्या करना है, 5/7 को हम चेंज कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल। डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, 5 को डिवाइड कर लेंगे 7 से, 7 से उसको डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाया 0, 7 7 जा 49, माइनस किया 1 हो गया 0, 7 1 जा 7, 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3, 0, 7 4 जा 28, फिर 2, फिर 0, 7 2 जा 14। हमें यहाँ पे 4 डिजिट के लिए हमें सफिशिएंट होगा करने के लिए। तो 5/7 हमारा 0.7142 और ये ऐसे ही आता चला जाएगा। सिमिलरली 9/11 को भी हम डेसिमल फॉर्म में पहले चेंज करेंगे। 9/11 को 9 को डिवाइड करते हैं यहाँ पे 11 से, पॉइंट लगाया 0, 11 8 जा 88, 90 माइनस 88 हमने किया तो आपका 2 आया, यहाँ पे 0 हुआ, 11 1 जा 11, 20 माइनस 11 इज इक्वल टू 9, फिर हमने 0, 11 8 जा 88, 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2, 11 1 जा 11। ये सिमिलरली ऐसे ही आपका आता चला जाएगा 0.8181 एंड सो ऑन। अब हमें ये जो हमारे डेसिमल एक्सप्रेशन आए 0.7142 और 0.8181, इसके बिटवीन हमें कोई 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0.71 और 8 के बीच में, आपको ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पे हमारा एक हो जाएगा 0.7
2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 डैश डैश डैश। और सेकंड हमारा हो जाएगा 7 3 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 डैश डैश डैश। और 0.74 0 4 0 0 4 0 0 0 और 4 0 0 0 और 4 डैश डैश डैश। ये हमारे तीनों के तीनों जो है वो इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है। ये ना तो टर्मिनेट हो रहे और ना ही ये हमारे रिपीट हो रहे हैं। और ये दोनों नंबर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, 0.71 से तो ग्रेटर है और 0.8 से 81 से लेस देन है। सो ये इसके बिटवीन नंबर हैं और ये आप ऐसे कोई भी नंबर फाइंड कर सकते हो, बट वो इसके बिटवीन नंबर होने चाहिए। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल। आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन से नंबर आपके रैशनल है और कौन से नंबर आपके इरेशनल है। पहले बात करते हैं √23 की। √23 अब यहाँ पे देखें तो ये जो आपका 23 है, ये 23 जो है वो आपका एक प्राइम नंबर्स है। और मैंने आपको बताया था इसके इंट्रोडक्शन वीडियो में कि जब अंडर रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर होता है तो आपका इरेशनल नंबर हो जाता है। सेकंड वन है आपका √225। √225 यहाँ पे हम क्या करेंगे, 225 के प्राइम फैक्टर तो निकालेंगे पहले। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो √225 इज इक्वल टू, यू कैन राइट 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। यहाँ से हम 3 का पेयर बन जाएगा और 5 का, तो आपका 3 इंटू 5 हो जाएगा। 3 5 जा 15। सो √225 जो होता है 15 का स्क्वायर होता है और 15 जो है आपका एक रैशनल नंबर होता है। सो √225 आपका रैशनल नंबर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। थर्ड पार्ट है 0.3796। अगर आप इस नंबर को देख रहे होंगे तो ये नंबर आपका 6 पे आके टर्मिनेट हो गया है। और जो आपके टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं वो ऑलवेज रैशनल नंबर ही होते हैं। तो 0.3796 आपका एक रैशनल नंबर हो जाएगा। आप देखते हैं इसकी पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है हमारा 7.478 डैश डैश डैश। अब यहाँ पे 0.478 में देखो, ये 478 बार बार रिपीट हो रहा है, तो यू कैन राइट 478 और इसका बार। जब हमारा कोई नंबर रिपीटिंग होता है या फिर टर्मिनेटिंग होता है, वो दोनों के दोनों ही हमारे रैशनल नंबर होते हैं। तो ये हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, सो इट इज ए रैशनल नंबर। आइए देखते हैं पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है हमारा 1.10 100 1000 10,000 एंड 1 डैश डैश डैश। अब ये जो नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट है इसका, और 5 पार्ट में यहाँ पे हमारा पहले 10 है, फिर 100 है, फिर 1000। तो ये नंबर ना ही तो आपका रिपीट हो रहा है और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है। सो दिस इज इरेशनल नंबर। ये आपका क्या होगा, इरेशनल हो जाएगा। इसी के साथ ही वीडियो फिनिश हुई और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। और आप हमें जरूर बताएं कि इस एक्सरसाइज में आपको क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी इसको शेयर भी कर दें। धन्यवाद।